तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर एक खबर निकल कर आ रही है कि ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में दाखिल रिमांड आवेदन में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व उनके करीबी आर्किटेक्ट विनोद सिंह के बीच व्हाट्सएप पर बातचीत के चैट का भी उल्लेख किया है और उससे संबंधित कुछ नमूने भी प्रस्तुत यहाँ पर किया है। ईडी ने बताया कि दोनों के बीच बातचीत से संबंधित 539 पन्ने निकाले गए हैं। ये चैट गोपनीय दस्तावेजों के आदान प्रदान से संबंधित है। रिमांड पर पूछताछ के दौरान हेमंत सोरेन को ईडी ने उनके व विनोद सिंह के बीच व्हाट्सएप चैट को भी दिखाया। उक्त चैट में बहुत सी यहाँ पर संपत्ति से संबंधित सामग्री भी थी। हेमंत ने उक्त यहाँ पर व्हाट्सएप के प्रिंट आउट पर हस्ताक्षर से इनकार किया, जिसके बावजूद उन्होंने यह स्वीकार किया कि उक्त चैट उनके बीच बातचीत से संबंधित है। हालांकि यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जब यहाँ पर जो प्रिंट आउट है व्हाट्सएप का, जो चैट्स का प्रिंट आउट उनको दिया गया यहाँ पर सिग्नेचर करने के लिए, जब उन्होंने ये मान लिया कि ये उनका ही है तो उन्होंने आखिर सिग्नेचर क्यों नहीं किया? और यहाँ पर ईडी ने यहाँ पर क्यों नहीं बोला जब आप मान रहे हो कि ये आप ही का है तो आपको सिग्नेचर करने में पूरे जो प्रॉब्लम है वो क्यों हो रही है? तो यहाँ पर एक देखा जाए तो थोड़ा सा कुछ खिचड़ी पक रही है जैसा। तो यहाँ पर ये चीज कुछ समझ में नहीं आती है, थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। एक तो या तो हेमंत सोरेन की तरफ से या फिर ईडी की तरफ से। अगर वो जो सबूत यहाँ पर हेमंत सोरेन को दिखाया गया अगर वो उनका ही है तो उनको साइन करने में क्या प्रॉब्लम थी? और अगर वो उनका ही है तो ईडी ने यहाँ पर उस दस्तावेज में या फिर उस प्रिंट आउट में सिग्नेचर क्यों नहीं करवाया जब वो मान रहे हैं कि वो उनका ही है? तो ये चीज थोड़ा सा अजीब सा है और ये मामला तो खैर बाद में खुल ही जाएगा। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाट्सएप चैट में केवल विभिन्न संपत्तियों से संबंधित गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान ही नहीं था, बल्कि ट्रांसफर, पोस्टिंग, सरकारी दस्तावेज का आदान प्रदान आदि भी एक दूसरे से शेयर किया गया था। इसके एवज में यहाँ पर बड़ी मात्रा में धन की उगाही की गई और उसका लेन देन हुआ। इसके अलावा विनोद सिंह का व्हाट्सएप चैट अन्य लोगों से भी था जो यहाँ पर अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित था। विनोद सिंह के व्हाट्सएप चैट में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आदि की प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न पहचान पत्र भी शेयर किए गए हैं। इसके अलावा विनोद सिंह और हेमंत सोरेन के बीच व्हाट्सएप चैट के कुछ नमूने जहां पर नरेंद्र प्रसाद सिंह जेल अधीक्षक जिला जेल चास बोकारो में पदस्थापित थे, उन्होंने यहाँ पर केंद्रीय कारा होटवार के लिए इच्छा जताई थी। वहीं जिला जेल चाईबासा के जेल अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने हजारीबाग सेंट्रल जेल के लिए इच्छा जताई थी। उक्त पेपर के नीचे कुल यहाँ पर 0.75 करोड़ रुपए लिखा गया है। आगे यहाँ पर पूरी आपको डिटेल दिख रही होगी कि किस तारीख को क्या क्या चैट यहाँ पर किया गया था। जैसे कि 7 जून 2020 का चैट जहाँ पर विनोद सिंह ने लिखा है कि कहीं का डीसी बना देना, नो रिलेशन, प्योर कमर्शियल। 7 जून 2020 का चैट जहां पर विनोद सिंह ने लिखा, भाई शशि रंजन आईएएस आईजी जेल सुडा डायरेक्टर, इसको भी डीसी हजारीबाग या बोकारो आदि। इसके अलावा 7 जून 2020 का ही चैट जहां पर विनोद सिंह ने लिखा, भाई अभी तक जितना भी रिकमेंडेशन किया है किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया है, काम होने के बाद फॉर श्योर जैसा आदेश होगा आपका, लेकिन आग्रह है कि कृपया कुछ केस कंसीडर कर लेना। आई विश हम भी छोटा सा सिस्टम का पार्ट होते। इसके अलावा 26 जून 2020 का चैट जहां पर विनोद सिंह ने लिखा है कि रवि राज शर्मा वर्तमान पदस्थापन उप सचिव जेएसएससी, उन्होंने सचिव आरटीए हजारीबाग या एएमसी रांची नगर निगम में जाने की इच्छा जताई है। इसके अलावा 26 जून 2020 का ही अगला चैट विनोद सिंह ने लिखा कि मोहम्मद हैदर अली संयुक्त सचिव निदेशक डीआरडीए गुमला डीडीसी लातेहार में पोस्टिंग के लिए इच्छा जताई है। इसके अलावा 12 जून 2020 का चैट जहां पर विनोद सिंह ने लिखा, भाई यदि संभव हो तो कोलकाता वाले लाला जी से रविवार को एक बार मिल लो, बाकी आप पर है, कब से करना है या नहीं करना है एक बार समझ लेता, बड़ा पार्टी है इसकी मुझे जानकारी देना। 12 जून 2020 का चैट जहां पर विनोद सिंह ने लिखा है कि उसका बायोडेटा दूसरे मोबाइल से भेजा था, तुम देखे हो। इसके अलावा अगला चैट 12 जून का ही जहां पर भाई 2 करोड़ प्रत्येक माह। बाकी इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। जोहार।